ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये कोई कहानी नहीं है। ये मुझे मेरे एक जानने वाले ने खुद बताया था और उसने साफ कहा था कि उसका नाम और गांव का नाम प्राइवेसी में रखना। इसलिए मैं यहाँ नाम बदल रहा हूँ। ये घटना करीब 5 से 6 साल पहले की है, लॉकडाउन के समय की। गुजरात का एक छोटा सा गांव, जहाँ रात के 9 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता था। एक रात करीब 10:30 बजे सुरेश अपने घर के बाहर खाट पर बैठा था। गर्मी का मौसम था। उसका घर गांव के किनारे पर है, पीछे खेत और सामने एक कच्चा रास्ता। तभी उसने देखा कि सामने वाले रास्ते से एक औरत जा रही है। अब इसमें अजीब कुछ नहीं था, लेकिन टाइम थोड़ा अजीब था, क्योंकि उस वक्त गांव में कोई बाहर नहीं निकलता था। सुरेश ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन 5 से 7 मिनट बाद वही औरत फिर से उसी रास्ते से गुजरती हुई दिखाई दी। अब उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रास्ता सीधा था। अगर वो गई है तो वापस दूसरी तरफ से आनी चाहिए थी, लेकिन वो फिर उसी तरफ से आई। सुरेश उठकर थोड़ा आगे गया, लेकिन जैसे ही वो पास जाने की कोशिश करता, वो औरत उससे थोड़ा और दूर हो जाती। अब उसे लगा शायद आंखों का धोखा है। वो वापस आकर बैठ गया। करीब 2 से 3 मिनट बाद फिर से वही औरत। इस बार सुरेश को साफ दिखा। उसने सफ़ेद कलर का कपड़ा पहना था और उसका चेहरा ठीक से नहीं दिख रहा था। सबसे अजीब बात, वो चलते वक्त कोई आवाज़ नहीं कर रही थी, ना चप्पल की ना कदमों की। अब सुरेश को डर लगने लगा, लेकिन फिर भी उसने सोचा जाकर देखता हूँ। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, इस बार वो औरत अचानक रुक गई और धीरे धीरे बिना मुड़े उसका सिर पीछे की तरफ घूमने लगा। पूरा नहीं, बस इतना कि लगे कुछ गड़बड़ है। सुरेश वहीं रुक गया। उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और फिर वो औरत सीधी खेत की तरफ उतर गई। अब वहाँ कोई रास्ता नहीं है, सीधा खेत और बीच में पानी भरा रहता है। सुरेश ने सोचा कोई इंसान वहाँ जा ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे गया। जब वो खेत के पास पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, ना कोई औरत, ना कोई पैरों के निशान, बस पानी बिल्कुल शांत था। सुरेश तुरंत वापस घर आ गया। उस रात वो बाहर नहीं सोया। अगले दिन उसने ये बात अपने पड़ोसी को बताई, तो पड़ोसी ने जो कहा उससे सुरेश और डर गया। उसने कहा, तू अकेला नहीं है, मैंने भी उसे देखा है। और फिर उसने बताया, पिछले साल उसी जगह पर एक औरत की मौत हुई थी, रात में खेत पार करते वक्त। उसके बाद से कई लोगों ने उसे उसी रास्ते पर चलते हुए देखा है, लेकिन आज तक किसी ने उसे पास से नहीं देखा। ये बात सुनकर सुरेश एकदम डर गया और सुरेश आज भी रात के बाद उस तरफ अकेले नहीं जाता।